नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे आज के फिर से इस क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर बात करेंगे आज जो आखिरी टी20 श्रीलंका के खिलाफ खेला जाना है और साथ ही साथ ओडीआई में क्या होने वाला है। ओडीआई में गंभीर क्या करने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी को अंदर करेंगे, कौन से खिलाड़ी को बाहर करेंगे। हालांकि यहाँ पर रोहित और विराट कोहली की जगह पक्की है, क्योंकि यहाँ पर कोई संदेह नहीं उठता कि उनके बिना यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ कोई मैच हो या फिर यहाँ पे कोई प्लेइंग 11 बन सके। अगर उनको सीरीज के अंदर चूज किया गया है यानी पिक किया गया है तो बिल्कुल टीम में उनकी जगह बनती है और यहाँ पर अब सीधा 1 महीने बाद ये दोनों खिलाड़ी साथ में खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में दोनों साथ दिखे थे और दोनों ने साथ में ही टी20आई फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था और तब से यहाँ पर उनके फैंस इंतजार कर रहे थे कि कब ये दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलने के लिए आएंगे। यानी वो एक साथ खेलने के लिए आ गए हैं, लेकिन उनकी ओडीआई टीम में विराट और रोहित के अलावा कौन कौन होगा इसके ऊपर अभी से ही चर्चा होना शुरू हो गई है। हालांकि आज जो आखिरी टी20 होना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही। संजू सैमसन के लिए जस्टिस मांगने वाले लोग अब चुप शायद यहाँ हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि संजू सैमसन को ओडीआई से हटा दिया गया। चलिए ठीक है, लेकिन टी20 में रखा गया तो उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पर मौका जो है उनको नहीं मिला, लेकिन जब दूसरे टी20 की बात आई तो यहाँ पर संजू सैमसन को मौका दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि यह मौका मजबूरी में उनको दिया गया है, क्योंकि शुभमन गिल के गर्दन में चोट थी, इसीलिए यहाँ पर एक मजबूरी में दिया गया। और कहा भी यही गया है कि बस मजबूरी के चलते संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को रखा जाता है, नहीं तो उनकी शायद यहाँ जगह नहीं बनती। कभी एक यहाँ पर हमने देखा था कि ट्वीट लगातार गौतम गंभीर का वायरल हो रहा है, जहां पर वो संजू सैमसन की तारीफ कर रहे थे और उनकी टीम में होने के लिए बात कह रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे। लेकिन जब खुद वो कोच बने, जब टीम चेंज का मौका आया तो उन्होंने संजू सैमसन को बाहर कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा निराश तो संजू सैमसन ने भी किया है। जब संजू सैमसन को दूसरे टी20आई में मौका मिला तो वो मात्र 0 रन पर आउट हो गए। पहले ही बॉल पर अपना विकेट गंवाकर मुंह लटकाते हुए संजू सैमसन डगआउट की तरफ चले गए और उनके लिए जस्टिस मांगने वाले फैंस का भी कुछ यही हाल था, यही उनका मुंह लटका हुआ था कि एक तो आपको इतने कम मौके मिलते हैं और आप उन मौकों को बुना नहीं पाते। ये चर्चा यहाँ पर हो रही है और चर्चा ये भी हो रही है कि क्या अब संजू सैमसन को तीसरी टी20 में मौका मिलेगा। हालांकि जो टीम है, टीम तो वही रहेगी, बस शुभमन गिल दूसरे टी20 में से उनको हटाया गया था क्योंकि उनकी गर्दन में चोट थी और संजू सैमसन को लाया गया था। एक ओपनर के तौर पे वो उतरे थे यहाँ पर आखिर टी20 में 8 ओवरों में 78 रन भारत को चेस करने थे। हालांकि भारत ने बड़े आराम से यहाँ पर वो रन चेस कर लिए, जहां पर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने किस तरीके से धाकड़ ओपनिंग की थी, उसके बलबूते टीम इंडिया मात्र यहाँ पर कहा जाए तो 8 ओवर से पहले ही ये मुकाबला जीत जाती है। और लेकिन उसमें सबसे ज्यादा निराश संजू सैमसन ने किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं ओडीआई टीम की तरफ। ओडीआई 2 तारीख से शुरू होने वाले हैं। पहले ओडीआई टीम के बारे में आपको बता दें कि ओडीआई टीम में आखिर है कौन कौन। वनडे टीम में है यहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। और इसमें से गंभीर के लिए प्लेइंग 11 चुनना कहीं बड़ी सरदर्द बन सकती है। चलिए हम अपनी एक प्लेइंग 11 बनाते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या रहेगी। क्या वो जो गंभीर वाली प्लेइंग 11 है या फिर जो कप्तान रोहित शर्मा होंगे, क्या उनसे मैच होगी कि नहीं, वो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा होंगे, दूसरे पर शुभमन गिल उनके साथ ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पर विराट कोहली जो है यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे। यहाँ पर बात की जाए चौथे नंबर पर कौन होगा तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को अब ओडीआई में नहीं रखा गया, यानी वो अब ओडीआई टीम में नहीं है और कहा जा रहा है कि उनको ओडीआई टीम में शायद अब प्रेफर भी ना किया जाए। तो यहाँ पर केएल राहुल, ऋषभ पंत, 2 ऑप्शन है टीम इंडिया के पास कि आप केएल राहुल को लीजिए या फिर ऋषभ पंत को ले लीजिए, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर हैं और यहाँ पर दोनों ही मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत का फॉर्म देखा जाए तो ओडीआई के तहत शायद इतना अच्छा नहीं रहा और केएल राहुल बतौर यहाँ पर 4-5 नंबर पर यानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर वर्ल्ड कप में आपको उनको परफॉर्मेंस देखा कि इस तरीके से एक बढ़िया परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में उनका निकल कर आया। ओडीआई की बात करें, यहाँ पर आगे उनकी ओडीआई स्टेट्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर मामला पंत वर्सेस राहुल का चल रहा है कि आखिर रखा किसको जाएगा, वो रहेंगे या दोनों रहेंगे। लेकिन हमारी प्लेइंग 11 में जो जगह है वो केएल राहुल को दी जा रही है। उसके बाद श्रेयस अय्यर होंगे, फिर
यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवम दुबे को मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारी प्लेइंग 11 है वहां पर हम शिवम दुबे को मौका देते हैं 6ठे नंबर पर। फिर 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद कुलदीप यादव, उसके बाद अर्शदीप सिंह और यहाँ पर अक्षर पटेल के साथ साथ हर्षित राणा, क्योंकि हर्षित राणा का यहाँ खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब गौतम गंभीर उनके ऊपर एक बड़ा दाव खेलने वाले हैं। हर्षित राणा जो कि T20 में जिम्बाब्वे के टूर पर उनका यहाँ पर चयन तो हुआ लेकिन पदार्पण नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ गंभीर उनको बड़ा मौका दे सकते हैं कि आइए और अपने टैलेंट की आजमाइश यहाँ पर करके दिखाइए, क्योंकि ओडीआई में उनका नाम है, उनको मौका दिया गया है। हालांकि यहाँ पर रियान पराग, खलील अहमद और कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद बाहर बैठना पड़े। यहाँ पर हर्षित राणा भी बाहर बैठ सकते हैं लेकिन उनका तय माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप सिंह बाहर बैठ सकते हैं, उनकी जगह खलील अहमद हो सकते हैं, क्योंकि उनको T20 का एक भी मैच नहीं खिलाया गया है। यहाँ गंभीर चाहें तो यहाँ पर आज उनको एक मुकाबला खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर उतरेगा। लेकिन जो हमारी जो टीम है उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, 7 खिलाड़ी हो गए यहाँ पर। उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उसके बाद अक्षर पटेल और हर्षित राणा। हर्षित राणा यहाँ पर हो सकते हैं, उनकी लगभग यहाँ पर जगह कंफर्म बताई जा रही है। अब जो डिबेट यहाँ पर चल रही है कि राहुल होंगे या ऋषभ पंत होंगे, देखा जाए तो यहाँ पर ओडीआई स्टेट्स की बात करें तो कौन बेहतर है ये भी जरा आपको यहाँ समझा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात जो है ऋषभ पंत की कर रहे हैं, क्योंकि वो फैन फेवरेट अभी माने जा रहे हैं कि उनको आगे रखा जाए, ऋषभ पंत को मौका दिया जाए, क्योंकि ओडीआई में वो अभी कुछ ज्यादा मैच नहीं खेले और ना ही वो अपना हुनर ओडीआई में दिखा पाए। हालांकि टेस्ट में तो वो झंडे गाड़ चुके हैं, T20 का फॉर्म 50-50 चलता रहता है, लेकिन ओडीआई पर उनका फोकस कब होगा इसकी बात हो रही है। तो पंत की बात करें तो उन्होंने अभी तक 30 मैच खेले हैं, जिसमें 26 इनिंग्स में उन्होंने 865 रन बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर उनका 125 नॉट आउट रहा है। एवरेज उनकी है 34.60 की और स्ट्राइक रेट बखूबी यहाँ पर 106.65 का, यानी स्ट्राइक रेट के मामले में ऋषभ पंत आगे हैं। अब केएल राहुल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केएल राहुल ने कितना कमाल ओडीआई में किया है, तो उन्होंने 75 मैच यहाँ पर खेले हैं, लगभग यहाँ पर कहा जाए तो 40 से 45 मैच ज्यादा उन्होंने ऋषभ पंत से खेले हैं, जिसमें से 70 इनिंग में उन्होंने 2820 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 112 का रहा है, एवरेज उनकी 50 की है और स्ट्राइक रेट लगभग 88 का है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर बड़े दावेदार तो राहुल यानी केएल राहुल ही साबित यहाँ पर हो रहे हैं। केएल राहुल की जगह यहाँ पर बन रही है ऋषभ पंत। एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन गंभीर शायद उस जगह ना सोचे, क्योंकि गंभीर अपना मिडिल ऑर्डर यहाँ पर पक्का करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन भी रहे हैं हालांकि, लेकिन मिडिल ऑर्डर के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया को ज्यादा सर्व किया है, तो कहीं ना कहीं अपना एक मजबूत मिडिल ऑर्डर देखना चाहेंगे। क्योंकि ऋषभ पंत का चाहे आप टेस्ट करियर देख लीजिए, T20 करियर देख लीजिए, चाहे ओडीआई करियर देख लीजिए, उनका बैटिंग स्टाइल एक ही रहा है और ओडीआई में शायद ये बैटिंग स्टाइल उनका इतना ना चले, इस बैटिंग स्टाइल में बदलाव शायद होने चाहिए, इसी वजह से क्या पता उनकी जगह यहाँ पर ना बने। लेकिन जो ये टीम है, जो हमारी प्लेइंग 11 है, वो कहीं ना कहीं गंभीर या फिर रोहित शर्मा जो कप्तान है उनकी प्लेइंग 11 से कहीं ना कहीं मैच थोड़ी बहुत शायद यहाँ पर होगी। लेकिन आज सबसे बड़ी नजर आज के मुकाबले पर रहेगी कि आज इस तीसरे T20 में किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या वही 11 रिपीट होगी या फिर शुभमन गिल अब संजू सैमसन को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अपडेट तो ये है कि वो रिकवर कर चुके हैं, उनकी वो इंजरी जो है वो ठीक हो चुकी है, यानी टीम वही रहेगी जो पहले ओडीआई माफ कीजिएगा पहले T20 में थी। अब संजू सैमसन बाहर होंगे, एक मौका उनको दिया गया लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। साथ ही साथ 2 अगस्त से यहाँ पर ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, उसमें आप अपनी प्लेइंग 11 बना के भेज सकते हैं, या फिर जो पंत वर्सेस राहुल यहाँ पर चल रहा है उसमें आप किसको सपोर्ट कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें यूआईपी न्यूज।